सुप्रभातम बच्चों, मेरा नाम उमा दहिया है। मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो, कोरोना महामारी एवं लॉकडाउन के कारण हमारे हिमालय इंटरनेशनल स्कूल ने एवं हमारी प्रधानाचार्य महोदया के अभिनव परामर्श से ये वीडियोज एवं वर्कशीट्स आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि आप अपने समय एवं शिक्षा का उचित लाभ उठा सकें। सबसे पहले हम गायत्री मंत्र बोलेंगे और मैं इसका अनुवाद आपको हिंदी में बताऊंगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो सभी जीवों को प्राण देता है, सभी दुखों को दूर करता है तथा अनेक प्रकार के सुखों को देने वाला है, हम सब उस श्रेष्ठ दीप्तिमान देवता सूर्य का ध्यान करें, जिससे कि वह हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। अब मैं आपको संस्कृत पुस्तिका दीपमणिका का प्रथम अध्याय वार्तालाप पढ़ाने जा रही हूँ। वार्तालाप का अर्थ होता है बातचीत। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह अध्याय आप अच्छे से समझेंगे और सुनेंगे, और कोई भी आपको संदेह हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। वार्तालाप का अर्थ होता है बातचीत। इस पाठ में दो सहेलियां होती हैं, अंबिका और सारिका। वो अपने विद्यालय के बारे में आपस में बातचीत कर रही होती हैं। उसी का यहाँ पर संस्कृत में अध्याय दिया गया है, उसका अनुवाद मैं आपको हिंदी में करवाऊंगी। अंबिका और सारिका दो सहेलियां होती हैं। अंबिका सारिका को कहती है कि त्वम कुत्र गच्छसि। सारिका, तुम कहाँ जा रही हो? सारिका, अंबिके अहम स्वमातुलस्य गृहं गच्छामि। अंबिका, मैं अपने मामा के घर जा रही हूँ। अंबिका, तव मातुलस्य गृहं कुत्र अस्ति। तुम्हारे मामा का घर कहाँ है? सारिका, मम मातुलस्य गृहं कमला नगरे अस्ति। मेरे मामा का घर कमला नगर में है। अंबिका, कमला नगरे एव मम पितामहस्य गृहम् अस्ति। कमला नगर में ही मेरे दादाजी का घर है। पितामह होता है दादा। पितामहस्य गृहम् अस्ति। कमला नगर में ही मेरे दादाजी का घर है। सारिका, तत्र अम्बा नामना चित्रागारम् अस्ति। सारिका, वहाँ अम्बा नामक सिनेमा घर है। चित्रागारम सिनेमा हॉल है। तस्य पृष्ठतः, उसके पीछे, एव ही मम मातुलस्य गृहम् अस्ति। उसके पीछे ही मातुलस्य, मेरे मातुल होता मामा का घर है। अंबिका, तत्र एव मम पितामहस्य गृहमपि अस्ति। अंबिका कहती है, वहाँ ही मेरे पितामह दादा का घर भी है। अहम अपि यदा कदा तत्र गच्छामि। मैं भी कभी कभी वहाँ जाती हूँ। सारिका, अहम अधुना एव गच्छामि। सारिका कहती है कि मैं आज ही जा रही हूँ। अंबिका, किम तत्र किम अपि प्रयोजनम अस्ति। क्या वहाँ कुछ प्रयोजन है? सारिका, आम हाँ, अद्य राहुलस्य जन्मदिवसम् अस्ति। आज राहुल का जन्मदिन है। तत्र उत्सवस्य आयोजनम भवति। वहाँ उत्सव का आयोजन भी है। त्वम अपि, तुम भी, मया, मेरे, सह, साथ, चलो। अंबिका, न नहीं। अहम विद्यालयस्य पुस्तकालयं पुस्तकानि आनेतुं गच्छामि। मैं विद्यालय के पुस्तकालय होता लाइब्रेरी। मैं विद्यालय के पुस्तकालय से पुस्तकें लेने जा रही हूँ। सारिका, परम अद्यत्वे अवकाशा सन्ति। परंतु आजकल तो छुट्टियां हैं। अवकाश होता है छुट्टियां, परंतु आजकल तो छुट्टियां हैं। त्वम किमर्थम विद्यालय गमिष्यसि। तुम किमर्थम, किस लिए, विद्यालय गमिष्यसि, जाओगी। गमिष्यसि में लृट लकार होता है। लृट लकार का अर्थ होता है भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। इसीलिए इसका विल शैल हिंदी में जाओगी और संस्कृत में गमिष्यसि। त्वम किमर्थम विद्यालय गमिष्यसि। तुम किस लिए विद्यालय जाओगी। अंबिका, अस्माकम अवकाशः सन्ति। अस्माकम, हमारी छुट्टियां हैं। परम विद्यालयस्य कार्यालये पुस्तकालये च कार्याणि भवन्ति। परंतु विद्यालय के कार्यालय
कार्यालय ऑफिस होता है और पुस्तकालय लाइब्रेरी होती है, परंतु विद्यालय के कार्यालय में और पुस्तकालय में कार्याणि भवन्ति काम होते हैं। सारिका अद्य तु अहम मातुलस्य गृहं गच्छामि। परंतु आज तो मैं अहम मातुलस्य मामा के घर जा रही हूँ। श्वः अहम अपि चलिष्यामि। कल मैं भी चलूंगी। इसमें इस अध्याय में मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जैसे कि अहम अहम में अहम को हम अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते हैं। अहम को अनुस्वार के रूप में लिख सकते हैं, तब लिखा जाता है अगर आगे अ एक स्वर है। अगर किसी भी वाक्य में अनुस्वार के बाद में स्वर आ जाता है तो इसको इस रूप में ही लिखा जाता है, और अगर व्यंजन आ जाता है तो वो अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। अहम श्व अहम अपि चलिष्यामि, मैं भी चलूंगी। अंबिका सारिके परंतु श्व अहम अपि तव्या सह गमिष्यामि। कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। परम अद्य तु अहम पुस्तकालयं प्रति गच्छामि एव। परंतु आज तो मैं पुस्तकालय जा रही हूँ। सारिका भवतु अच्छा ठीक है। त्वं गच्छ तुम जाओ। अहम अपि चलिष्यामि अन्यथा माता क्रोधयति। मैं भी चलूंगी, नहीं तो माता जी क्रोधयति क्रोधित होंगी। श्व मेलिष्यावः कल मिलेंगे। तदा पुस्तकालयं गमिष्यावः और फिर पुस्तकालय चलेंगे। धन्यवाद। यह अध्याय समाप्त होता है। इसमें आपको शब्दार्थ में एक असाइनमेंट्स के थ्रू मैं आपके पास भेज दूंगी। शब्द शक्ति होती है वर्ड मीनिंग्स, और इसका जो भाषा अवबोधनम अभ्यास कार्य है वो भी मैं आपको वर्कशीट्स के द्वारा भेज दूंगी, और कुछ आपको गृह कार्य दिया जाएगा, वो आपको स्वयं करना है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।